dear student. So our today's topic is determination of income and employment का टॉपिक पढ़ने वाले हैं हम एग्रीगेट डिमांड. ठीक है. सो बच्चों बहुत ध्यान से सुनना, बहुत इजी एक्सप्लेनेशन के साथ आपको समझाने वाली हूँ. ठीक है. माई मोटिव इज कि आपको इजीली समझ में आ जाए, कोई रट्टाफिकेशन नहीं करना है, चीज़ों को समझना. सो फर्स्ट इज एग्रीगेट डिमांड. डिमांड क्या होती है आपको मैंने बताया हुआ है. ठीक है. आप माइक्रो में डिमांड पढ़ते हो लेकिन मैक्रो में पढ़ते हो एग्रीगेट डिमांड. एग्रीगेट डिमांड वो होती है कि पूरे साल में, पूरे फिस्कल ईयर में. ठीक है. फिस्कल ईयर कब तक होता है मैं आपको पहले बताया है, 1 अप्रैल टू 31 मार्च, दैट इज फिस्कल ईयर. पूरे साल में जितनी भी डिमांड की गई है दैट इज एग्रीगेट डिमांड. ठीक है. एग्रीगेट मतलब ज्यादा, एग्रीगेट डिमांड होल. It refers to total demand for all final goods and services in an economy during a fiscal year. जितने भी फाइनल गुड्स और सर्विसेज की डिमांड करी गई है पूरे साल में, पूरे फिस्कल ईयर में, 1 अप्रैल टू 31 मार्च, उसे क्या कहते हैं? एग्रीगेट डिमांड. अब ये एग्रीगेट डिमांड किन किन कंपोनेंट से बनता है वो आप पढ़ लीजिए. कंपोनेंट्स और डिटर्मिनेंट्स और कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ एग्रीगेट डिमांड. ठीक है. चलो इसके अंदर पहला आता है बेटा प्राइवेट कंजप्शन एक्सपेंडिचर, जिसको हम डिनोट करते हैं सी से. नेक्स्ट इज इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, जिसे हम डिनोट करते हैं आई से. गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर डिनोट करते हैं जी से. नेट एक्सपोर्ट, एक्सपोर्ट इंपोर्ट्स, ठीक है, जिसे हम बोलते हैं एक्स माइनस एम. ठीक है. सो फर्स्ट इज प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर. ठीक है. सो बेटा ये वो एक्सपेंडिचर है, इट इज ऑल्सो कॉल्ड हाउस होल्ड एक्सपेंडिचर. क्या कहा जाता है इसको? हाउस होल्ड एक्सपेंडिचर. डेफिनेशन के साथ पढ़ो, अभी समझ में आ जाएगा. इट इज ऑल्सो कॉल्ड हाउस होल्ड एक्सपेंडिचर. इट डिपेंड्स ऑन द लेवल ऑफ डिस्पोजेबल इनकम. डिस्पोजेबल इनकम वो होती है आपके इनकम में से टैक्स को हटा दिया जाए. ठीक है. आपकी इनकम में से माइनस कर दो आपका टैक्स, जो बचती है इनकम आपकी वो कहलाती है डिस्पोजेबल इनकम. ओके. सो डिस्पोजेबल इनकम समझ में आ गया. तो इट डिपेंड्स ऑन द लेवल ऑफ डिस्पोजेबल इनकम. जो प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर आपका डिपेंड करता है डिस्पोजेबल इनकम पे. ठीक है. Higher the level of disposable income, higher will be private final consumption expenditure. जितना ज्यादा आपकी इनकम होगा, डिस्पोजेबल इनकम होगा, ठीक है, उतना आपका क्या होगा? कंजप्शन एक्सपेंडिचर होगा. एंड वाइस वर्सा. ठीक है. सो आपको समझ में आ गया. फाइनल जो प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर है वो किस पे डिपेंड करता है? डिस्पोजेबल इनकम. डिस्पोजेबल इनकम कौन सी होती है? जो आपकी इनकम में से आपका टैक्स घटा दिया गया है, दैट इज योर डिस्पोजेबल इनकम. नेक्स्ट इज प्राइवेट इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, जिसे हम आई से डिनोट करते हैं. इट रेफर्स टू एक्सपेंडिचर बाय प्राइवेट इन्वेस्टर in the purchase of such goods which add to their stock of capital, that is investment. ये एक्सपेंडिचर किया जाता है जो हमारे प्राइवेट इन्वेस्टर होते हैं वो इन्वेस्ट करते हैं. ठीक है. सो इन्वेस्टमेंट भी आपकी दो तरह की होती है, इस बात को ध्यान रखना. इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट एंड ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट. इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट वो इन्वेस्टमेंट होती है जो आपका सिर्फ आपका मोटिव होता है प्रॉफिट मेकिंग. बट ऑन द अदर साइड ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट वो होती है जो पब्लिक वेलफेयर के लिए की जाती है. ठीक है. बेसिकली इसको अधिकतर गवर्नमेंट करती है, बट प्राइवेट भी की जाती है जो वेलफेयर के लिए करते हैं. सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट टाइप ऑफ इन्वेस्टमेंट, दैट इज इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट. इट रेफर्स टू दैट इन्वेस्टमेंट विच इज मेड विद द मोटिव ऑफ अर्निंग प्रॉफिट. आई टोल्ड यू ये किस लिए होती है? प्रॉफिट कमाने के लिए. ठीक है. It is generally done in private sector. Private sector करता है. ठीक है. It depends upon level of income induced. Investment कर move towards from left to right. इसका कर move करता है left to right. अब देखो यहाँ पे आएगी आपकी इन्वेस्टमेंट, अब यहाँ पे आएगा आपका लेवल ऑफ इनकम. जैसे जैसे आपका मतलब जहां आपको लग रहा है कि भाई प्रॉफिट ज्यादा मुझे मिलने वाला है,
आप वहां पे इन्वेस्टमेंट ज्यादा करोगे। यहाँ प्रॉफिट कर रहा है, इन्वेस्टमेंट कर दो, ठीक है। तो जहाँ पे आपको लगता है कि भाई यहाँ पे मुझे प्रॉफिट मिलेगा, वहां पर आप इन्वेस्टमेंट करोगे। जैसे आप देखते हो कि मॉल्स वगैरह मार्केट कहाँ पर लगती है, जहां पर अधिकतर लगता है कि कंज्यूमर्स, आपके कस्टमर्स आएंगे, ठीक है। तो किस मोटिव के लिए करते हैं वो, क्योंकि दे ओनली वांट द प्रॉफिट। प्रॉफिट मेकिंग के लिए की जाती है इंड्यूस्ड इनकम, इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट। ओके, चलो लेट्स मूव टू अनदर इन्वेस्टमेंट, दैट इज ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट। सो अब बात कर लेते हैं ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट की। वो इन्वेस्टमेंट जो कि वेलफेयर के लिए की जाती है, बेसिकली वो गवर्नमेंट करती है, बट प्राइवेट भी करते हैं। इट रेफर्स टू द इन्वेस्टमेंट which is made irrespective of level of income. It is generally done by government with the motive of social welfare. Curve remains parallel to x-axis, means इसका आपका curve होगा like this. Okay, so it is constant irrespective the level of income. Marginal efficiency of investment, it refers to the expected rate of return or additional investment. यहाँ पे है आपकी इन्वेस्टमेंट और यहाँ पे आपकी इनकम। आपको इनकम चाहे कम बढ़े चाहे ज्यादा, लेकिन इन्वेस्टमेंट तो करना ही है, ठीक है। सो दैट इज हमारा ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट। और मार्जिनल MEI क्या होता है, इट रेफर्स टू द एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न ऑन एडिशनल इन्वेस्टमेंट। आप जितनी एडिशनल इन्वेस्टमेंट करते हो उतना क्या रेट ऑफ रिटर्न आपको मिलता है फॉर दैट एडिशनल इन्वेस्टमेंट, दैट इज मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ इन्वेस्टमेंट। समझ में आ गया। नेक्स्ट इज थर्ड, गवर्नमेंट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर। गवर्नमेंट का फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर होता है बेटा कंज्यूमर गुड्स की पब्लिक नीड्स जैसे होती है हमारी, दैट इज लॉ एंड ऑर्डर, एजुकेशन, हेल्थ, ट्रांसपोर्ट, डिफेंस एक्सेट्रा। पढ़ लो, समझ में आ जाएगा अभी। इट रेफर्स टू द एक्सपेंडिचर incurred by government on consumer goods to meet public needs. कंज्यूमर गुड्स पे जो गवर्नमेंट इन्वेस्ट करती है जिससे कि पब्लिक की नीड पूरी हो सके, लाइक आप क्या लिखे होगा इसमें, लॉ एंड ऑर्डर, एजुकेशन, हेल्थ, ट्रांसपोर्ट, डिफेंस एक्सेट्रा, ठीक है। किस लिए हो रहा है, पब्लिक की नीड पूरी हो जाए। नेक्स्ट इज गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर भी होता है जो कि होता है आपका हाईवेज वगैरह पे, पढ़ लेते हैं। इट रेफर्स टू द एक्सपेंडिचर इनकर्ड बाय द गवर्नमेंट ऑन कैपिटल गुड्स, ठीक है। यहाँ पर बात हो रही है कंज्यूमर गुड्स की, बट हियर वी आर टॉकिंग अबाउट कैपिटल गुड्स। कैपिटल गुड्स, दीज एक्सपेंडिचर आर नीड टू डेवलप द इकोनॉमी, लाइक कंस्ट्रक्शन ऑफ हाईवेज, रोड्स, हॉस्पिटल्स, बिल्डिंग, स्कूल, पावर प्लांट, ठीक है। बेसिकली किस लिए हो रहा है, ये हो रहा है बेटा आपका इकोनॉमी के लिए, डेवलपमेंट के लिए। जितने स्कूल्स बनेंगे, हाईवेज बनेंगे, इतनी अच्छी रोड्स होंगी, किसके लिए अच्छा होगा, पब्लिक के लिए अच्छा होगा, पब्लिक वेलफेयर होगा, ठीक है, इकोनॉमी अच्छी होगी हमारी। नेक्स्ट इज नेट एक्सपोर्ट, दैट इज X minus M, एक्सपेंडिचर बाय द फॉरेनर्स ऑन आवर गुड्स इन एडेड टू टोटल एक्सपेंडिचर, ठीक है। अगर हमारे एक्सपेंडिचर फॉरेनर कर रहे हैं, ठीक है, अगर बाहर के देश से हो रहा है तो क्या होगा, वो टोटल एक्सपेंडिचर में हमारा क्या होगा, ऐड होगा, ठीक है। एक्सपोर्ट हमारा ऐड होता है, इंपोर्ट हमारा माइनस होता है, इस चीज को आप ध्यान रखना। वाइल एक्सपेंडिचर ऑन इंपोर्ट इज सब्ट्रैक्टेड, ठीक है, अगर एक्सपोर्ट हुआ है देन इट विल बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम AD. So difference between export and import is considered a component of aggregate demand. Yes, we have studied that. इसका फॉर्मूला क्या होता है, ठीक है, अभी मैंने आपको बताया था, ये पांचों के पांचों, ठीक है। अब मैं बात कर लेते हैं, AD इज इक्वल टू C प्लस I प्लस G, ठीक है। इस G में आपका दोनों आ गया है, गवर्नमेंट फाइनेंशियल कंजप्शन एंड गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, ठीक है। नेक्स्ट इज X minus M, दैट इज नेक्स्ट एक्सपोर्ट, ठीक है। सो अगर हम बात करें टू सेक्टर इकोनॉमी में, टू सेक्टर इकोनॉमी में कौन से आते हैं, हाउस होल्ड सेक्टर एंड फर्म, बट इसमें गवर्नमेंट नहीं आती है, ठीक है। सो गवर्नमेंट नहीं आती है तो इसका फॉर्मूला क्या होगा, AD इज इक्वल टू C प्लस I. C स्टैंड फॉर डिजायर कंजप्शन। डिजायर कंजप्शन इसलिए बेटा फ्यूचर की जब हम बात करते हैं तो वो क्या होता है, आप सोचते हो,
ठीक है। सो डिजायर्ड इनकम, आई फॉर डिजायर्ड इनकम, तो आप पास्ट की बात नहीं करते हो, आप अगर इमेजिन करते हो फ्यूचर के लिए। सो दैट इज सी फॉर डिजायर कंजप्शन, आई फॉर डिजायर्ड इनकम। ठीक है, आई होप आपको पांचों के पांचों हमारे सब समझ में आ गए होंगे जो एग्रीगेट डिमांड किससे बनता है। ये 5 आपको ध्यान रखना है, भूलना बिल्कुल भी नहीं है। बहुत इजी एक्सप्लेनेशन दिया है आपको, 100% आई होप समझ में आ गया होगा। इफ यू हैव एनी डाउट, please share with me, comment on my videos. I'm here to help you out. My only motive is to help my children, to help my students, so that they can get good success, good knowledge, proper and efficiency के साथ बहुत अच्छे से आप knowledge gain कर लो. So please do like, share and subscribe my channel. I will give my 200% for you, so that you can get the good marks, good knowledge and good future. So thank you so much for watching my video. So thank you. All the very best for your exam as well as for your future, my dear students.